हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द डिफ्लेक्शंस ड्यू टू सेल्फ वेट दैट इज एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, जेईई, एनी एग्जामिनेशन। तो लेट्स बिगिन अ सेशन। तो यहाँ क्या हमारा इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट हो रहा है हमारा। मतलब कहने का कि अगर आपका ये आपका क्या हमारा एक बार है हमारा, ये क्या हमारा एक एक हमारा बार है ए बी सी और डी। ये हमारा एक एलिमेंट ले। अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्रॉस सेक्शन हमारा रिक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, ए बी सी डी। तो अब आपका ये लेंथ हमारा डेल एक्स रहेगा, ठीक है ना। और ये भी एलिमेंट क्या रहेगा हमारा, डेल एक्स रहेगा। और आपका ये एलिमेंट है, तो आपका ये जो आपका आ रहा है हमारा टी, इसको मान लिया हमने क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर और इसको मान लिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर। क्या क्रॉस सेक्शन मान लिया, सर्कुलर मान लिया। क्लियर है ना। तो आपका ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपका जो अब इसका अगर हम एफ बी डी बनाते हैं, अगर हम इसका एफ बी डी बनाते हैं तो आपका ए बी एच और जी। तो अब आपका ये जो हमारा आएगा, ये यहाँ फोर्स क्या आएगा, सेल्फ वेट ऑफ ए बी एच जी एच। तो इस पे भी क्या होगा हमारा, इंड्यूस सेम होगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो आपका ये डिस्टेंस अगर हमारा x है, ये डिस्टेंस हमारा अगर x है और ये आपका डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा l माइनस एक्स। क्या हो जाएगा हमारा l माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा गामा इंटू एरिया इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा गामा ए इंटू एक्स। तो सिमिलरली हमारा जो हमारा एलिमेंट था ई एफ जी और आपका एच, यहाँ भी कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, गामा ए एक्स बार एक्स, और ये भी गामा ए एक्स। क्या देख रहे हैं कि एक तरह से जो आपका ये जो हमारा मतलब जो आपका ये हो रहा है हमारा एलिमेंट पे जो फोर्स काम कर रहा है गामा ए एक्स, ये एक तरह से सेल्फ वेट ऑफ पोर्शन, सेल्फ वेट ऑफ पोर्शन ए बी एच जी लाइंग बिलो द एलिमेंट, लाइंग बिलो द एलिमेंट। आप मूवी सब में देखते होंगे, तो क्या देखते होंगे कि मूवी धमाल में भी देखे थे, या आप ये आप मूवी सब में देखते होंगे, और धमाल आप देखते हैं क्या कि यहाँ से गेम में, वीडियो गेम में भी देखते हैं क्या कि अगर मान लीजिए ये बंदा यहाँ से अगर हैंग कर लटक रहा है, और एससी वर्मा के क्वेश्चंस में 12 में IIT-JEE का प्रिपरेशन कर एक मंकी वाला बहुत क्वेश्चन आता था। तो यहाँ अगर यहाँ बंदा लटक रहा है, तो ये बंदा अगर यहाँ से पकड़ा हुआ और ये बंदा यहाँ है, तो किसी इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो उसका सेल्फ मतलब इस पॉइंट का इलोंगेशन होने का कारण क्या है, जो बंदा नीचे जो जितना अमाउंट ऑफ वेट जितना नीचे से हैंग कर रहा है वो है। लेकिन जैसे ही कोई बंदा अगर यहाँ से उसका पाँव पकड़ लेगा, तो इस पॉइंट पे इस पोर्शन का वेट और इस रेड कलर का पोर्शन का वेट, सब पे दोनों का वेट क्या करेगा, इस पे काम करेगा। इसलिए इसका अब क्या होगा, इसका गिरने का चांस क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। इसका गिरने का चांस क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। इसका गिरने का चांस क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं बाबू कि एरिया जो आ रहा है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो है हमारा वो कांस्टेंट है। वो क्या हमारा कांस्टेंट है अलोंग इट्स लेंथ एल, अलोंग इट्स लेंथ एल, अलोंग इट्स लेंथ एल। और आपका गामा हम ले लेते हैं स्पेसिफिक वेट।
गामा क्या ले लेते हैं हम लोग, गामा ले लेते हैं स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल और यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, ये हम ले लिए। और ये क्या आ गया हमारा, ये रो जी आ जाएगा हमारा। और आपका रो स्पेसिफिक मास बोलिए, यूनिट मास बोलिए या डेंसिटी बोलिए। तो अगर हम देखेंगे इस एलिमेंट, जो एलिमेंट है हमारा एफ ई एच जी, इसका अगर हम देखते हैं डिफॉर्मेशन, तो अगर हम देख रहे हैं डिफॉर्मेशन ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए मानेंगे तो पी एल अपॉन ए। तो पी क्या हमारा, उस पे इस एलिमेंट पे डब्ल्यू एक्स इंटू डेल एक्स। डब्ल्यू एक्स हमारा क्या है, जो हमारा गामा ए एक्स के बराबर है, वो क्या हो गया हमारा, उस पे फोर्स लग रहा है। और डेल एक्स हमारा क्या है, उसका एलिमेंटल लेंथ है हमारा। और ए ई आ जाएगा हमारा। तो आपका डब्ल्यू एक्स एक तरह से क्या है, वेट ऑफ पोर्शन वेट ऑफ पोर्शन एफ ई जी एच बिलो सेक्शन इज इक्वल टू ए एक्स गामा। ठीक है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो अब आप डेल ए, जो डेल ए आया हमारा वो क्या आया, गामा इंटू एक्स इंटू गामा, डब्ल्यू के जगह पे गामा इंटू ए और डेल एक्स अपॉन ए ई। तो हम क्या देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ए है हमारा, गामा एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन ई आ गया दोस्त हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल ए को इंटीग्रेट करेंगे, डेल ए को तो डेल्टा ए बन जाएगा, क्योंकि लिमिट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डेल्टा ए। और यहाँ हमारा गामा एक्स डी एक्स, डेल्टा ए ने डी एक्स अपॉन ई। और जीरो से क्या होगा हमारा, लेंथ क्या होगा, जीरो से एल। अगर आप इसको जीरो मान रहे हैं, और ये कितना डिस्टेंस है एल, तो हमारा इंटीग्रेट क्या हो गया, जीरो से एल गामा एक्स डी। तो ये क्या आ गया, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो हमारा डेल्टा जो आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो हमारा जो पहला रिजल्ट आया हमारा, वो पहला रिजल्ट क्या आया हमारा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e आया। और गामा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2e। अब आपका वेट अपॉन वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो आपका एल एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया दोस्त डब्ल्यू एल अपॉन 2e। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देखे कि डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2e आया हमारा। तो ये 2e जो आया हमारा, ये आपका क्या आया, हमारा, ये आपका डिफॉर्मेशन ऑफ बार ऑफ इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, कि जो डेल्टा है हमारा, वो डब्ल्यू अपॉन 1/2 इंटू डब्ल्यू एल अपॉन ए ई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि अगर हम बोलते हैं कि भैया एक हमारा ए, क्या लिखें इसको नाम हम, ए बी सी डी अगर हम लिख रहे हैं, और ये एल डिस्टेंस है, और यहां एक डब्ल्यू लग रहा है, और डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, वेट ऑफ ए बी सी डी। तो हम बोलेंगे एक तरह से कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू इलोंगेशन ऑफ ए बी सी डी ड्यू टू लोड डब्ल्यू या ड्यू टू एक्सियल लोड, ड्यू टू ए बी सी डी ड्यू टू एक्सियल लोड। ठीक है ना, इक्वल टू इट्स ओन वेट सेल्फ वेट, इक्वल टू इट्स ओन सेल्फ वेट बोल सकते हैं। तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, कंक्लूड ये कर रहे हैं हम कि आपका जो डिफॉर्मेशन आया हमारा, डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ऑफ
यूनिफॉर्म सेक्शन अंडर इट्स ओन वेट, अंडर इट्स own weight is equal to the deformation, equal to the deformation is equal to the deformation of the bar under the axial load, under the axial load equal to the weight of the body, equal to the वेट ऑफ द बॉडी, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो हमारा ये कंक्लूजन निकल गया। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से लैम्डा क्या आया हमारा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। चलिए अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है कि स्टील वायर, क्या हमारा, अ स्टील वायर ऑफ 10 mm डाया, 10 mm डाया and length 150 meter is used to lift a weight of 2.5 kg at its lowest end। मतलब कहने का कि आपका ये स्टील वायर है, ठीक है ना, मान लीजिए हो सकता है लिफ्ट अ वेट, हो सकता है पुली पे चल रहा हो ये वायर, ठीक है ना, और यहाँ आपका एक वेट लगा हुआ है जिसका वेट है 2.5 किलो न्यूटन। तो टोटल इलोंगेशन ऑफ द वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल, गिवन हमारा क्या है, गिवन हमारा डाया है हमारा 10 mm, लेंथ है हमारा, लेंथ जो है हमारा वो है 150 मीटर, और इज यूज टू लिफ्ट अ वेट ऑफ, डब्ल्यू हमारा क्या है 2.5 किलो न्यूटन। तो टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार पूछ रहा है, जहां यूनिट मास डेंसिटी जो है हमारा वायर का, वो आपका क्या है, वो है आपका 7.95 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो निकालना क्या है, निकालना है आपको इलोंगेशन। तो आपका डेल्टा जो होगा हमारा, वो सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन जो डेल्टा होगा आपका, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा 1 होगा और डेल्टा 2। डेल्टा 1 जो है आपका वो क्या होगा, ये आपका इलोंगेशन ऑफ बार, इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू लोड W, ड्यू टू लोड W। और डेल्टा 2 क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ वायर, सेल्फ वेट ऑफ स्टील वायर। तो अगर हम देखते हैं तो आपका डेल्टा 1 WL अपॉन ए आ जाएगा, और आपका W है 2.5 इंटू 1000 न्यूटन, लेंथ है हमारा 150 मीटर, और आपका स्टील वायर ऑफ 10 mm डाया एंड लेंथ इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 2.5 किलो न्यूटन एट इट्स। इसका मतलब अगर हम FBD ड्रॉ जो कर रहे हैं, FBD अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपका W है, तो ये W अगर वेट है, यहाँ भी W। तो अगर हम वायर की बात कर रहे हैं तो वायर पे भी क्या लग रहा है, ये W लग रहा है, FBD से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हमारा वायर है। तो मतलब यहाँ एरिया लेंगे वायर का, तो π/4 इंटू 10/1000 स्क्वायर इंटू E 2.04 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 23.41 mm आएगा, क्या आएगा 23.41 mm। और वही अगर हम डेल्टा 2 की बात करते हैं, जो क्या बोल रहा है हमारा, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द वायर, तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E, गामा हमारा क्या दिया हुआ है 7.95 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ 150 मीटर है हमारा, क्या हमारा
150 मीटर है हमारा, क्लियर है ना, ठीक है ना। अब आपका 2 × 2.04 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm। अब आपका यहाँ केजी है, इसको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेंगे तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूनिट का ध्यान रखेंगे तो ये आएगा आपका 4.30 mm। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिफ्लेक्शन करते हैं तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो इतना ज्यादा नहीं होता है। तो रिक्वायर्ड टोटल एलिवेशंस, रिक्वायर्ड टोटल एलिवेशंस, रिक्वायर्ड टोटल इलोंगेशन, रिक्वायर्ड टोटल इलोंगेशन जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया, del1 प्लस del2 इज इक्वल टू 4.30 mm प्लस 23.41 mm। तो ये आ जाएगा 27.71 mm, 27.71 mm। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ये हो गया 27.71 mm। अब देख रहे थे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, क्या था हमारा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो आपका ये बहुत बेसिक था हमारा डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। अब हम देख रहे हैं डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल बार या वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। आइए, अब क्या हमारा इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, है ना, देखिए ध्यान से। तो आइए हम लोग अब इसको करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है हमारा, इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन। मान लीजिए ये एक बार है कोनिकल, क्या है, कोनिकल बार है, ठीक है। और आपका ये जो है हमारा लेंथ है, और ये आपका क्या है, डेल एक्स है, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो ये एक्चुअली ये बार जो हमारा यूनिफॉर्मली, बार ऑफ यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शन है। तो ये जो हमारा टैपर कर रहा है, हमारा ये जो हमारा टैपर कर रहा है, यूनिफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शन ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल, हैंगिंग, freely under its own weight, hanging freely under its own। तो आपका जो एक्स है हमारा, वो क्या हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री सेक्शन, ऑफ द एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है ना। तो डेल डेल इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ द एलिमेंट, इलोंगेशन ऑफ दिस एलिमेंट्री सेक्शन, elongations of this elementary section। अब देखिए ध्यान से, ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, डब्ल्यू एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन ए एक्स ई होगा। ए एक्स हमारा क्रॉस सेक्शनल है, मतलब कहने का कि ये हमारा यहाँ जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, तो अगर ये आर है तो ये ए एक्स जो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स होगा। तो 1/3 इंटू ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। सो आपका डब्ल्यू एक्स डेल एक्स अपॉन एक्स ही आ गया। तो डब्ल्यू एक्स जो आया हमारा वो क्या है, वेट ऑफ पोर्शन, वेट ऑफ पोर्शन बिलो द एलिमेंटल सेक्शन, बिलो द एलिमेंटल सेक्शन, वेट ऑफ पोर्शन बिलो द एलिमेंटल सेक्शन। ये कितना आ गया, 1/3 इंटू ए एक्स, 1/3 इंटू ए एक्स इंटू एक्स इंटू गामा, यूनिट वेट जो हमारा गामा है, गामा क्या हमारा यूनिट वेट है,
अब देखिए ध्यान से, हमारा ये जो आ रहा हमारा ये कितना आ रहा है, एक्स गामा एक्स गामा, या इसको भी छोड़ दो, पहले मैं वैल्यू पुट कर, तो फर्स्ट और ये, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं हम लोग, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं हम लोग, जो डेल्ट आ रहा है हमारा 1/3 इंटू ax इंटू एक्स इंटू गामा इंटू डेल एक्स अपॉन ax इंटू ई, तो ax x कैंसल, इंडिपेंडेंट ऑफ x इंटू लैम्डा इंटू डेल एक्स अपॉन 3 इंटू ई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी डेल्टा, लिमिट से लिमिट और समेशन से क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन में चेंज होगा, और ये 0 से एल एक्स इंटू गामा, एक्स इंटू गामा इंटू डेल एक्स अपॉन 3, तो ये आ गया हमारा गामा एल स्क्वायर अपॉन गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, क्या आ गया, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, तो 1/3 इंटू गामा एल स्क्वायर बाई 2e बोल सकते हैं। तो आपका जो ये आया हमारा कि आपका जो डेल्टा आया हमारा वो आया गामा एल स्क्वायर बाई 6e। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से डिफ्लेक्शन या इलोंगेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार, इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट, ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट, ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट, क्लियर है ना। और जो हम देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका डेल्टा आ रहा हमारा कोनिकल में, वो आपका 1/3 इंटू गामा एल स्क्वायर बाई 2e, तो हम लोग बोल सकते हैं 1/3 इंटू डेल्टा ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्फ वेट, और यहां भी सेल्फ वेट, क्लियर है ना, सेल्फ वेट, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ कोनिकल बार, डिफ्लेक्शन ऑफ कोनिकल बार, डिफ्लेक्शन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू its own self weight, due to its own self weight is 1/3, is 1/3, क्या हमारा ये 1/3 है, it is 1/3 of the deflection of rectangular bar of the deflection of rectangular bar under its own self weight, under its own self weight, क्लियर है ना। तो का ध्यान रखिएगा, क्या हमारा आ गया 1/3, और यही पूछता कहां आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कहां पूछता है हमारा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब देखिए ध्यान से, जो ये हमारा आया था L, तो अभी आपका जो ये हमारा ऊपर जो हमारा क्रॉस, ये हमारा मान लीजिए कि ये जो डाया हमारा ये D है, मतलब क्या हमारा AB जो है हमारा वो क्या हमारा D है। तो लेट D इज द डायमीटर ऑफ बार at its uppermost section, that is at the support, that is at the support। तो आपका जो टोटल वेट ऑफ बार आएगा हमारा, टोटल वेट ऑफ बार वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच मतलब एल इंटू यूनिट वेट, यही आ गया ना 1/3 एक्स इंटू एक्स होता है हमारा, तो 1/3 एक्स हमारा पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो गया और एल हमारा हो गया,
क्योंकि यहां भी हमारा जो होगा हमारा ये इसी कारण क्या होगा हमारा, इसी कारण क्या होगा हमारा, ये जो पोर्शन है ओ पी आर एस, यहाँ भी ओ पी क्यू के कारण ही हमारा सेल्फ वेट हो रहा था। अब यहाँ ए और बी हो गया हमारा, तो आपका ये जो हमारा क्या आएगा ओ ए बी के कारण, तो 1/3 पाई/4 डी स्क्वायर एल इंटू गामा। ये जो आ गया आपका, ये आया हमारा पाई डी स्क्वायर एल गामा अपॉन 12, ठीक है ना। तो हमारा टोटल वेट जो है हमारा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैसे, कैपिटल डब्ल्यू से। तो आपका जो कैपिटल डब्ल्यू आया हमारा वो कितना आया दोस्त, वो आ गया हमारा, वो आ गया हमारा पाई डी स्क्वायर एल गामा अपॉन 12, पाई पाई डी स्क्वायर एल गामा अपॉन 12 आ गया। तो गामा जो आया हमारा 12 डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर एल। तो हम देख रहे थे डेल्टा जो हमारा आ रहा था वो डेल्टा गामा एल स्क्वायर बाई 6e, तो गामा के जगह पे हम पुट करेंगे 12 इंटू डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू एल, और आपका गामा ये आ गया और आपका ये क्या आ गया, एल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पाई डी स्क्वायर अपॉन एल आ गया हमारा, ठीक है, सॉरी ये आपका 6e आ गया। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से जनाब, अब देखिए, अब आपका ये एल एल कैंसल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 6 और ये क्या आ गया 2, तो ये क्या हो गया 2WL अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2WL अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू ई। अब आप देखिएगा ध्यान से, जो ये आपका वैल्यू है, ये जो आपका वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, ये जो आपका वैल्यू है हमारा, ये जो आपका वैल्यू है ये क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार एट इट्स सपोर्ट, एट इट्स टॉप, एट इट्स सपोर्ट या टॉप बोलेंगे। तो एक तरह से हमारा जो डेल्टा आया हमारा वो क्या आ गया, WL अपॉन 2AE, और W क्या हमारा टोटल वेट है हमारा, क्या हमारा टोटल वेट है। तो आपका ये भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म टैपरिंग सेक्शन, यूनिफॉर्म टैपरिंग सेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। अब देखिए ध्यान से, सॉरी ये हमारा यूनिफॉर्म, एक्चुअली यूनिफॉर्म टैपरिंग सेक्शन ही होगा यहाँ, ऑफ यूनिफॉर्म टैपरिंग सेक्शन, फॉर्म टैपरिंग सेक्शन, तो टैपरिंग कर देंगे, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इलोंगेशन ऑफ ट्रंकेटेड कोन शेप्ड। देखो यहाँ ध्यान से, मैं इसको सुधार दिया हूँ, ये यूनिफॉर्म टैपरिंग सेक्शंस होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म टैपरिंग सेक्शन। अब देखिए ध्यान से इस बात को, यहाँ अब आपका ये ट्रंकेटेड शेप है हमारा, ये आप आपका ये दोस्त D2 है और ये आपका D1 है, और यहां पूछ रहा है इलोंगेशन क्या होगा ट्रंकेटेड कॉन्सेप्ट का ड्यू टू इट सेल्फ वेट। कुछ नहीं, हम वैसे ही चलेंगे। हम यहाँ क्या मान लिए, एक एलिमेंट मान लिए, क्या मान लिए, एक एलिमेंट मान लिए जिसका लेंथ है dx,
टोटल लेंथ है L, ये आपका A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है और ये H। तो आपका जो आपका एरिया है एलिमेंटल डिस्टेंस, ये E है, F है, G है और ये H है, ये डिस्टेंस dx है। अब देखो ध्यान से, ये आपका इंटरपोलेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटरपोलेशन। ये आपका D1 है और आपका ये आपका क्या है? D1 है। चलो इसको, ठीक है ना, ये क्या है? D1 है। और आपका ये आपका क्या है? D2 है। तो आपका ये लेंथ जो हो गया हमारा, ये लेंथ हमारा क्या हो गया? D2 माइनस D1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 2। सिमिलरिटी लगा देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हमारा? L है और ये डिस्टेंस क्या हमारा? X है। तो हमारा ये जो ट्रायंगल हमारा, देखिएगा मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, मैं इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में क्या कर दिया? सिमिलरिटी लगा दिया। इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दिया। तो हमारा सिमिलरली ये भी क्या होगा हमारा? D2 माइनस D1 डिवाइड बाई 2L इंटू एक्स। तो एक तरह से ये जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, जो आपका ये E है और ये आपका F, तो EF क्या आ जाएगा हमारा? ये डिस्टेंस D1 उसमें ऐड हो जाएगा, D1 ऐड हुआ, D2 माइनस D1, D2 माइनस D1 अपॉन 2L इंटू एक्स इंटू 2 या प्लस D2 माइनस D1 अपॉन 2L इंटू एक्स, यही होगा ना, इंटू एक्स। तो हमने क्या देखा यहाँ? हमने देखा, तो हमने क्या देखा दोस्त यहाँ? हमने देखा क्या कि हमारा जो बेसिक फंडा क्या है यहाँ, कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये इसका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के हमारा सम है हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है हमारा, ये D1 और प्लस D2 माइनस D1 डिवाइड बाई LX है। डिस्टेंस क्या है हमारा? D2 सॉरी D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। इसको हम लोग D1 प्लस के एक्स भी बोल सकते हैं, वेयर K इज इक्वल टू D2 माइनस D1 डिवाइड बाई L। अब आपका इस जो एलिमेंट पे हमारा फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स लगेगा? Px लगेगा, क्योंकि सेम कहानी, ये आपका ए बी एच ई बी और ए, यहाँ हमारा Px लगेगा, तो ये इंड्यूस हुआ Px जो हमारा, और ये भी Px, और हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से Px दोनों तरफ क्या आएगा? बराबर आएगा। तो ये Px जो है हमारा, ये फोर्स क्या है हमारा? एक तरह से ये जो हमारा है, ये क्या है? वेट ऑफ द ट्रंकेटेड कोन, वेट ऑफ द ट्रंकेटेड कोन, वेट ऑफ द ट्रंकेटेड कोन ए बी एच जी, ठीक है ना, ए बी एच जी। अगर हमारा गामा जो है वो सेल्फ वेट ऑफ मटेरियल है, क्या हमारा सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल है हमारा, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा हमारा, वो क्या आएगा? वो हमने अभी पढ़ाई किया है, 1/3 एक्स इंटू एक्स, तो डेट इज 1/3
पाई आर स्क्वायर एच बोलो या आप एक्स बोलो, पाई आर स्क्वायर एक्स आएगा हमारा, या पाई बाई 4 पाई डी स्क्वायर एच बाई 12, ये भी बोल सकते हैं डी एक्स स्क्वायर एच बाई 12 एक्स आर एक्स, यही आएगा हमारा। तो पी एक्स जो लिखिएगा वो लिखिएगा वेट इंटू डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम, गामा हमारा सेम। अब देखिए ध्यान से वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, अब देखिए आप ध्यान, ये जो हमारा एलिमेंट है और ये आपका D1 है और ये आपका dx है जो हमने लिखा है D1 प्लस के, ठीक है। अब इसका नाम है हमारा ABGH, क्या है हमारा नाम A B G और आपका H है। तो अब अगर हम इसको कोण बनाएंगे तभी तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये ओ डिस्टेंस y बन के कोण बन रहा है और ये डिस्टेंस क्या है हमारा x है, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए बी जी एच, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओ एच जी माइनस वॉल्यूम ऑफ ओ ए बी। तो हमारा जनाब क्या आया गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ ओ एच जी, तो ये क्या आ जाएगा पाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 12 और एस के जगह पे क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई, क्लियर है। और ये आ जाएगा पाई D1 स्क्वायर बाई 12 इंटू वाई, क्या आ गया, क्लियर है ना, समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए ध्यान से, अब ये कहां से आया हमारा, ये यहां से आया। अब देखिए ध्यान से जो पी एक्स है हमारा कॉमन ले लिए तो गामा पाई बाई 12 D1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर हम डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं और y प्लस एक्स माइनस D1 स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। इसको क्या किए हम तोड़ दिए, तो ये क्या आ रहा है गामा पाई बाई 12 D1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर और ये D1 अपॉन के प्लस एक्स माइनस D1 स्क्वायर, और आपका ध्यान से देखो मैं क्या किया हूं माइनस D1 स्क्वायर इंटू D1 डिवाइड बाई। अब देखो हम किए क्या किए, अब आपका जो यहां हमारा हम यहां क्या कर रहे हैं देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से इस फिगर में हम बोल सकते हैं क्या कि D1 डिवाइड बाई वाई, D1 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई वाई प्लस, अच्छा इसको मैं आगे वाला पेज में करता हूं, देखिए ध्यान से D1 D2 D1 और आपका ये हमारा y और आपका ये L, और हमने यहाँ एलिमेंट ले लिया तो ये डायमीटर हमारा dx और ये आपका x। तो हम क्या बोल सकते हैं D1 डिवाइड बाई वाई, ये D1 डिवाइड बाई ये y, ये D1 आपका डिवाइड बाई ये y इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई y प्लस L हम बोल सकते हैं। तो y जो आया हमारा वो D1 इंटू
वाई प्लस एल आ गया इज इक्वल टू डी टू इंटू वाई भी बोल सकते हैं। वाई इज इक्वल टू डी वन इंटू वाई प्लस एल। डी टू वाई इज इक्वल टू डी वन इंटू वाई प्लस एल। तो अब आप डी टू वाई इज इक्वल टू डी वन वाई प्लस डी वन एल। अब देखिए ध्यान से इस बात को, तो हम क्या देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू डी वन एल अपॉन डी टू माइनस डी वन। तो आपका d1 अपॉन डी टू माइनस डी वन डिवाइड बाई एल लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, क्लियर है ना। और हमने यहाँ एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था हमने हमने एज्यूम किया था कि k जो है हमारा, ये जो k है हमारा, ये जो k है हमारा, ये डी टू माइनस डी वन अपॉन बाई एल। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया डी वन डिवाइड बाई के। तो हम क्या करेंगे कि भैया इस y को यहां रख दिए, तो डी वन डिवाइड बाई के यहां रखे, तो डी वन डिवाइड बाई, अब इसी को हम सॉल्व कर, देखिए ध्यान से। अब क्या है हमारा कि हमारा जो px आया हमारा वो गामा पाई अपॉन 12 के को सॉल्व किए हम, डी वन प्लस के एक्स का होल क्यूब हो जाएगा हमारा। डी वन प्लस के एक्स का क्या हो गया हमारा, ये होल क्यूब हो गया। अब माइनस डी वन क्यूब हो गया, क्या हो गया, माइनस डी वन क्यूब। और के बाहर चले आएगा तो हमने यहाँ 12 के लिख दिया। तो अब हम देखेंगे कि जो आपका इंक्रीज आ रहा है हमारा लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, क्या हमारा इंक्रीज इन लेंथ फॉर द एलिमेंट्री लेंथ, फॉर द एलिमेंट्री लेंथ, जो हमारा डेल एक्स माने हैं वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखिए, डेल ऑफ डेल एल माने, इसको ऐसा करो, लेट इंक्रीज इन एलिमेंट लेंथ फॉर द एलिमेंट्री लेंथ डेल एक्स बी डेल डेल। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स एल अपॉन ए एक्स ई, और आपका डी एक्स, ये क्या हो गया हमारा, पी एक्स ऊपर आया है गामा पाई डी वन प्लस के एक्स का होल क्यूब माइनस डी वन क्यू अपॉन 12 के अपॉन ए एक्स ई, और ये क्या आ गया, डी एक्स आ गया, क्या आ गया, डी एक्स आ गया। तो अब आपका डेल डेल्टा एल जो आया हमारा, वो क्या आया हमारा, गामा, उसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है गामा अपॉन 3 के, गामा अपॉन 3 के। अब देखो ध्यान से इस बात का, आपका एक्स हम लिख दिए, एक्स को चलो एक्स को पाई बाई 4, इसको पहले यहाँ लिख दो पाई बाई 4, पाई बाई 4 डायरेक्ट लिख दो, डी वन प्लस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई। को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 के डी वन प्लस के एक्स माइनस डी वन क्यू अपॉन डी वन प्लस के एक्स का क्या आ जाएगा हमारा, होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। पाई बाई 3 के बाहर आ गया, बाइफरकेट कर दिया, डी वन प्लस के एक्स का होल क्यूब माइनस डी वन क्यूब को बाइफरकेट किया नीचे से डिनोमिनेटर में, ये आ गया हमारा। तो टोटल इलॉन्गेशन आप देखिएगा, तो इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से एल, तो डेल्टा एल तब ई एल इज इक्वल टू 0 से डेल्टा, 0 से एल गामा अपॉन 3 के डी वन प्लस के एक्स का माइनस डी वन क्यू अपॉन डी वन प्लस के एक्स का होल स्क्वायर।
टू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ऑब्वियसली सी बात है, ये कितना आएगा आपका गामा अपॉन 3 ई के हमारा बाहर आ गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया हमारा, 0 से एल आपका डी1 प्लस के एक्स, ठीक है ना। अब माइनस डी1 क्यू अपॉन डी1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर हो गया टू डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कित क्या हो जाएगा, डेल्टा जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा गामा अपॉन 3 ई के डी1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर हो गया हमारा अपॉन 2 के, और प्लस डी1 क्यू अपॉन के डी1 प्लस के एक्स, तो 0 से एल, 0 से एल, क्लियर है ना। तो ये आ गया गामा अपॉन 3 के आ गया, तो 2 कॉमन ले लिए तो 6 ई, या इसको तोड़ो अभी, गामा अपॉन 3 ई के तोड़ दिए तो d2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के माइनस d1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के प्लस d1 क्यू अपॉन के d2 माइनस d1 क्यू अपॉन के d1, ठीक है ना। तो गामा अपॉन 3 ई के हम कॉमन ले लिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 और 2 कॉमन ले लो, 2 भी दोनों में 2 भी कॉमन ले लो, 6 ई के स्क्वायर, ये d2 स्क्वायर बाई के रह गया हमारा, ठीक है ना। के कैसे, के तो कॉमन ही ले लिए हम, माइनस d1 स्क्वायर और प्लस 2 ऊपर चल जाएगा तो 2d1 क्यू अपॉन d2 हो जाएगा हमारा, और माइनस 2d1 स्क्वायर हो जाएगा, 1d1 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल। अब देखिए ध्यान से, तो हमारा डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा अपॉन 6 ई के। अब देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, d2 कॉमन नीचे ले लिए, ठीक है ना। तो d2 हम नीचे लिए, तो ये क्या आ रहा हमारा, d2 क्यू माइनस d1 स्क्वायर d2 प्लस 2d1 क्यू माइनस 2d1 स्क्वायर d2, ये आएगा ना हमारा ये लेने पे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, के को तोड़ दे रहे हैं, तो गामा अपॉन 6 ई डी टू माइनस d1 डिवाइड बाई एल, तो एल ऊपर चला गया, और आपका ये d2 क्यू माइनस 3d1 स्क्वायर d2 और प्लस 2d1 क्यू हो गया, डिवाइड बाई d2 हो गया हमारा। ये क्या आ रहा है, गामा इंटू एल स्क्वायर, गामा 3 ई के, गामा 3 ई के स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर है, गामा एल स्क्वायर इंटू d2 क्यू माइनस प्लस 2d1 क्यू माइनस 3d1 स्क्वायर d2 अपॉन 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 6 ई d2 माइनस d1 का होल स्क्वायर इंटू d2। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट फॉर द ट्रंकेटेड कोन, डेल्टा क्या बोलेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी सेल्फ वेट। इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे करते, ये आपका जो है ट्रंकेटेड कोन है ए बी सी डी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ए बी सी डी माइनस प्लस, अब ये क्या बोलता है समझिए ध्यान से,
ये क्या हो गया, इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार OCD ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट OAB। ये क्या हो गया हमारा, इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार AOB ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। अब तुम बोलोगे कि सर आप अब आप क्या बोलिएगा कि सर आप इसको करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो भैया ये वाला फिगर बनेगा, लेकिन जब ये तुम बनाओगे तो इस ABCD पे क्या होगा हमारा, इस ABCD पे, इस ABCD, तो हम ABCD क्या देख रहे हैं हमारा कि भैया ये ABCD पे इसमें इस पूरे में से इसको तुम माइनस किए तो ये तो निकल गया, लेकिन इस ABCD को जैसे ही तुम इस फॉर्म में को इस फॉर्म में लाए तो ये ABO हमारा, जो ABO का जो सेल्फ वेट होगा वो इस पे क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड की तरह काम करेगा, जो हमारा W है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो W है हमारा, ये क्या बोलेंगे, सेल्फ वेट ऑफ कोन OAB, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ का फॉर्मूला क्या लगेगा, जो 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। अगर ये डिस्टेंस y है तो ये 4PL क्या हो जाएगा, 4PY पाई D1 D2। लगेगा 4PL पाई D1 D2, और ये अगर D2 है और ये D1 है। इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से डिराइव कीजिएगा तो आप खुद ट्राई करेंगे घर पे, इस तरह से मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आइए इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज और देखेंगे कि अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से, आपका दोस्त ये D1 था और ये D2 था, अगर हम D1 यहाँ 0 रख रहे हैं, ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जो हमारा क्या आ रहा था, गामा L स्क्वायर अपॉन 6C, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो गामा L स्क्वायर D2 स्क्वायर, ये D2 हो गया, 0 हो गया, D2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो गामा L स्क्वायर, है ना, अपॉन क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, 6E आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो हमने देखा कि हमने क्या देखा कि हमने इस क्वेश्चन को भी कैसे इसको भी ड्राइवेशंस किया, दो मेथड से किया हमने, तो इस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस पूरा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सब्जेक्टिव में ड्राइवेशंस भी आ सकता है। आइए करते हैं हम लोग, देखिए अब ध्यान से इस क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है एक सॉलिड कोनिकल बार है हमारा, बार है, tapers uniformly from a diameter of 60 mm at the support to 20 mm at the end in a length of 1 meter is suspended vertically. Calculate the elongation of the bar due to its self weight. Take unit weight of bar material at this one. Calculate the elongation of the bar. कुछ नहीं, हमारा गिवन जो आपका है वो गिवन क्या क्या हमारा, D1 हमारा 20 mm है, D2 हमारा ये आपका D2 है, ये आपका D1 है। तो D2 हमारा जो है 60 mm है, ये आपका लेंथ जो है 1 मीटर है, L हमारा 1 मीटर है। अब आपका गामा जो है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ई हमारा दिया हुआ है 204 किलो न्यूटन पर एमएस। मुझे निकालना है इलोंगेशन ऑफ द बार, क्या निकालना है, इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, दैट इज डेल्टा सेल्फ। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है हमारा। डेल्टा क्या होता है ट्रंकेटेड कोण में,
गामा एल स्क्वायर बाई 6E D1 का होल क्यूब, पहले बड़ा वाला से स्टार्ट करते हैं, D2 का होल क्यूब प्लस 2D1 का होल क्यूब माइनस 3, छोटा वाला के साथ स्क्वायर रहेगा हमारा और बड़ा वाला यूं ही रहेगा हमारा। फिर बड़ा और छोटा का क्या कर देंगे, माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ फिर यहाँ स्क्वायरिंग नहीं है, उसको यहाँ क्या करेंगे, हम को यहाँ रख देंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 27.85 इंटू 10⁻⁻5 पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये जो हमारा डेल्टा है हमारा, जो भी आपका गामा है उसको क्या करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर दिए। एल जो है हमारा वो आपका 1000 mm स्क्वायर में चेंज कर दिए, ठीक है ना। यहाँ 60 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 20 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 60 माइनस 20 का होल अपॉन 6 इंटू ई 204 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया हमारा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो डेल्टा आएगा हमारा वो आएगा 1.07 इंटू 10⁻⁻4 है ना। ठीक है, आपका क्लियर है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे, इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो आइए हम लोग देखते हैं बार डिफॉर्मेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो अब देखिएगा इस बार को, अगर हम अभी रेक्टेंगुलर बार लेके चल रहे हैं और रेक्टेंगुलर बार में ये P फोर्स है, क्या हमारा P फोर्स है। तो अब देखिए ध्यान से, ये हमारा P है, और आपका मान लीजिए कि आपका किसी भी इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म हो, तो स्ट्रेस कांस्टेंट रखना होगा। मान लीजिए टैपर्ड सेक्शन, तो टैपर्ड सेक्शन में अगर पी लोड लगा रहे हो, आप चाहते हैं स्ट्रेस कांस्टेंट हो, तो आप जैसे से ऊपर जाइएगा आपका वाई इंक्रीज करेगा, और स्ट्रेस कांस्टेंट होने के लिए एरिया क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ भी आपका इस रेक्टेंगुलर में भी हमारा अगर रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस P बाई A है। लेकिन अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 1 और सेक्शन 1 की, फिर सेक्शन 2 और सेक्शन 2 की, यहाँ आपका सेल्फ वेट W1 है, यहाँ आपका सेल्फ वेट W2 है, यहाँ आपका स्ट्रेस F1 डैश आएगा और यहाँ F2 डैश आएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पे सिग्मा प्लस F1 डैश, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो सिग्मा प्लस F2 डैश, P अपॉन A तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सेक्शंस। लेकिन आपका जो सेल्फ वेट हो रहा है हमारा, तो हमारा सेल्फ वेट हो रहा है हमारा, ये जो सेल्फ वेट हो रहा है हमारा, ये जो सेल्फ वेट हमारा बढ़ रहा है, इसके कारण हमारा स्ट्रेस क्या आ रहा है, स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं। तो आप चाहते हैं कि स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एरिया को चेंज करना होगा। क्या करना होगा, एरिया को चेंज करना। अब जब एरिया चेंज कीजिएगा तो आपको पता नहीं है कि ऊपर एरिया ज़्यादा लेना है या नीचे लेना है, क्या आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ मान लेते हैं एरिया बॉटम और यहाँ मान लेते हैं एरिया टॉप। तो ये हम एलिमेंट मान लिए जो क्या देगा हमारा dy है, और डिस्टेंस कितना है y है, और इस एलिमेंट का एरिया कितना है ai है। तो हम क्या बोलेंगे कि द स्ट्रेस एट एनी सेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, the stress at any section due to external load P and the weight of the portion,
and the weight of the portion below it, and the weight of the portion below it, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, that must be constant, that must be constant. क्यों? in order to have in order to have a constant stress, ठीक है ना, in order to have constant stress, ठीक है ना, in order to have constant stress, ठीक है ना, in order to have constant stress. अब आपका देखिएगा जैसे जैसे y आपका इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम, तो जो मैंने भी बताया y इंक्रीज करेगा फ्रॉम बॉटम, तो लोड एक्टिंग ऑन द स्पेसिमेन, लोड एक्टिंग ऑन द स्पेसिमेन, लोड एक्टिंग ऑन द स्पेसिमेन, लोड मतलब क्या हो गया आपका, P भी आएगा और आपका सेल्फ वेट भी आएगा, तो लोड एक्टिंग ऑन द स्पेसिमेन, load acting on the specimen due to, को P नहीं बताओ, load acting on the specimen due to self weight, acting on the specimen due to self weight, due to self weight also increases, also increases, ठीक है ना, also increases या बोलेंगे change, तो हम क्या बोलेंगे कि for constant stress, कांस्टेंट स्ट्रेस एरिया जो होगा हमारा उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, एरिया हैज टू, अब देखिएगा ध्यान से, अब आपका हम क्या मान रहे हैं, एक जो मान रहे हैं वो आपका एरिया ऑफ द एलिमेंट को 1 ले लो, को 2 ले लो, तो एरिया ऑफ एलिमेंट एट 1 1 और वही ax प्लस डी ए बोलेंगे कि अगर इसका एलिमेंट क्या है, डी ए है, तो ये बोलेंगे एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट एट 2 एट 2 क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ एलिमेंट एट 2, ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ एलिमेंट एट 2. अब आपका जो हमारा एलिमेंट बन रहा है हमारा, जो हमारा एलिमेंट बन रहा है हमारा, तो हमारा यहाँ क्या आ रहा है, हमारा यहाँ हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्त, 1 1 2 2 पे 1 1 2 2 पे हमारा जो स्ट्रेस काम कर रहा है हमारा, ऊपर की तरफ कौन सा स्ट्रेस काम कर रहा है हमारा, सिग्मा इंटू ए वाई प्लस डी ए, और नीचे की तरफ जो स्ट्रेस काम कर रहा है हमारा वो कौन सा स्ट्रेस काम कर रहा है, सिग्मा इंटू ए वाई, और इसका जो सेल्फ वेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गामा इंटू ए वाई इंटू डी वाई, क्योंकि हमने यहाँ एलिमेंट का लेंथ माना है, क्या माना है लेंथ हमने, डी वाई. अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाइएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा इंटू वाई प्लस सिग्मा इंटू ए वाई प्लस डी ए, ठीक है ना, ए डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए वाई, ओहो, सिग्मा इंटू ए वाई इंटू डी वाई और प्लस सिग्मा इंटू ए वाई, ए वाई ए वाई ए वाई गया काम से, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा कर लिख लिया, ये आपका सिग्मा इंटू ए वाई प्लस डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए वाई प्लस गामा इंटू ए वाई इंटू डी वाई, ए वाई ए वाई ए वाई खचाक,
तो आपका सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा प्लस गामा डी वाई। ये आया ना, सिग्मा प्लस गामा डी वाई, ये आया। अच्छा, ए वाई कैंसिल, देखो गलत कर दिया मैंने, ये ए वाई खचा क्या नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में, ये क्या है हमारा ब्रैकेट में। तो सावधानी हटी, दुर्घटना हटी। तो सिग्मा इंटू ए वाई प्लस सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए वाई प्लस गामा इंटू ए वाई इंटू डी ए। तो सिग्मा ए वाई खचाक, तो सिग्मा डी ए इज इक्वल टू गामा इंटू ए वाई इंटू डी ए इज इक्वल टू डी ए डिवाइड बाई ए वाई इज इक्वल टू गामा डी वाई डिवाइड बाई सिग्मा। ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे हम को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब आपका डी ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन गामा डी वाई, ये अपॉन ए वाई, डी अपॉन ए वाई को हम लोग गामा डी वाई अपॉन सिग्मा से इंटीग्रेट कर दिए। तो आपका ये क्या आएगा, ln आ जाएगा log e ए वाई, और ये आपका गामा वाई पाई सिग्मा प्लस सी, ई हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब देखो ध्यान से फिगर में बाबू, यहाँ y जीरो पे एरिया क्या है, ए बी है। एरिया क्या है हमारा, ए बी है। तो एट y इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू ए बी। तो आपका c क्या आ गया दोस्त, log e ए बी आ गया। अब c का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन में, log e ए वाई इज इक्वल टू गामा वाई अपॉन सिग्मा प्लस log e ए बी आ गया हमारा। अब देखिए ध्यान से, अब आपका ए वाई बाई ए बी हम लिख सकते हैं, ए वाई बाई ए बी, log e ए बी इधर चल जाएगा LHS में, ए वाई बाई ए बी, और ये आपका e टू दी पावर क्या आ जाएगा, गामा वाई अपॉन सिग्मा, गामा वाई अपॉन, तो हम क्या देख रहे हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए बी ई वाई गामा अपॉन गामा वाई अपॉन सिग्मा, गामा वाई अपॉन सिग्मा आ गया हमारा। तो हमने क्या देखा, हमारा ये निकल गया। और अगर आप यहाँ y के जगह पे क्या रखिएगा, ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा जनरल इक्वेशन आया। क्या आया हमारा, जनरल इक्वेशन आया, जो रिलेटिंग द एरिया at height y to the base area, तो आपका ए वाई जो आ जाएगा हमारा, ए बी ई टू दी पावर गामा, अच्छा छोड़ो तो लिख ही दिया हम। अब देखो ध्यान से, एट टॉप दैट इज y इज इक्वल टू एल, एरिया क्या, ए वाई क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। तो 80 क्या लिखेंगे, ए बी ई टू दी पावर गामा वाई बाई, या ए बी इज इक्वल टू 80 ई टू दी पावर माइनस गामा वाई बाई, भी तो लिख सकते हैं हम। तो हमारा आंसर, हमारा जो रिजल्ट आया, इसी का एप्लीकेशन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसका भी एप्लीकेशन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हमने क्या किया था यहाँ, कि हमने यहाँ क्या किया था, हमने जो यहाँ एक मिनट, यहाँ हमने क्या बोला था, हमें कांस्टेंट स्ट्रेस रखना है, F इज इक्वल टू पी अपॉन ए रखना है, यही इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स अपॉन ए एक्स होगा, और यही हमारा क्या होगा, डब्ल्यू एक्स डैश अपॉन ए एक्स प्लस डेल ए होगा हमारा। डब्ल्यू एक्स जो है दोस्त हमारा, वो क्या हो जाएगा, पी प्लस वेट ऑफ बार, मैं ऑल्टरनेटिव मेथड बोल रहा हूँ, ये क्या है हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड, क्या हमारा ऑल्टरनेटिव
weight of bar below the elementary section, weight of bar below the elementary section, ठीक है ना, that is 1 तो ये मान लो कि P प्लस W1 आता है और WX डैश जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, P प्लस W1 प्लस AX इंटू गामा इंटू डेल एक्स हो जाएगा, सेल्फ वेट 1122 का और P प्लस W1 यही हो जाएगा ना। तो आप क्या चाहिएगा कि आप इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारा W अगर हम WX डैश माइनस WX करें तो ये क्या आएगा हमारा AX गामा डेल एक्स आएगा, WX माइनस WX डैश करोगे तो P प्लस W1 P प्लस W1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AX गामा डेल एक्स। और ये WX माइनस WX डैश कैसे वैल्यू पुट करेंगे, WX इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं F इंटू AX और WX डैश इज इक्वल टू F इंटू AX प्लस डेल A। तो F इंटू AX माइनस F इंटू AX, ठीक है ना। F इंटू AX प्लस डेल A, F इंटू डेल A माइनस F इंटू AX इज इक्वल टू AX गामा डेल एक्स, कैंसिल हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि F इंटू डेल A इज इक्वल टू AX इंटू गामा डेल एक्स। तो जो हमारा यहाँ आया था, हमारा यहाँ जो रिजल्ट आया था हमारा F इंटू डेल A, ठीक है ना। तो आपका गामा डेल एक्स अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए एक्स। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा सेम आ गया। तो हम इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि बॉटम एरिया हमारा टॉप एरिया इंटू या टॉप एरिया इज इक्वल टू बॉटम एरिया इंटू ई टू द पावर गामा यूनिट वेट मटेरियल का इंटू वाई। यहाँ टॉप लिए हो तो यहाँ क्या ले लोगे, एल अपॉन कांस्टेंट स्ट्रेस, ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। वही ए वाई इज इक्वल टू ए बी टू द पावर गामा वाई अपॉन 6, क्लियर है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका असाइनमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या आपका असाइनमेंट है। इसमें कोई डाउट आता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं। So what we can say that is the vertical tie of uniform strength is 10 meter long and hangs from a ceiling. The area of the bar at the lower end is 400 mm. Find the area at the upper end when the tie is to carry a load of 60 kilonewton. Material of tie is specific weight दिया हुआ है। आपको क्या, आपके इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर है 402.09 mm। तो आप घर पे करेंगे, क्लियर है ना। So basically this is our dedicated doubt clearance platform where you can post your doubts, and if you want any specific video in which you are facing problems, then let us know the specific topic name and we will upload the same video on our YouTube channel, that is Use Wisdom IRMS ESE GATE PSU JEE and JEE. From there you can understand the concepts behind the problems or concepts about the specific topics. So even though this video is also going to be posted on the demand of one of our family member of our Telegram channel. So please subscribe the channel if you like our video. If you like the platform, then be a member of the platform, that is at t.me/wisdom_doubts_platform. If you want any personal guidance or personal guidance from Wisdom, you can WhatsApp me on this number, so that our team will contact you back. Thank you. तो होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग डिफ्लेक्शंस ड्यू टू सेल्फ वेट करते हैं। उसके पीछे टॉपिक्स जो भी डिफरेंट केसेज है हमारे, उनको मैंने डिटेल्स में बताया, डेरिवेशंस के साथ बताया विथ ऑल्टरनेटिव्स मेथड
तो होपफुली आपको कोई डाउट अगर फिर भी आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड कोई इस वीडियो से रिलेटेड भी डाउट पूछ सकते हैं। एनी ऑफ द व्यूअर wants a video on his or her problem, a specific topic, then the same can be requested on our Telegram channel. We'll upload the video on that topic. Thank you.